अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मैं बहुत खूबसूरत वादी में आया हूं। सोन्स केसर का ये इलाका है, सून वैली इसको कहते हैं बेसिकली, और नौशहरा तहसील है ये। यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक नर्सरी है, यहाँ प्लांट्स तैयार होते हैं ऑलिव के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, पहले अपने नर्सरी का तारुफ करवाइएगा मेरे नाज़रीन को। जी नाजरीन, इस वक्त अरशद साहब हमारे पास मौजूद हैं एग्रिक्सन नर्सरी फार्म नौशहरा वादी सून में। जी, जनाब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए और यहाँ पे मतलब इनको विज़िट करवा रहे हैं हम अपनी नर्सरी, जो कि बेसिकली ऑलिव का हमारा काम है, जिसमें हम ऑलिव के प्लांट्स तैयार करते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स प्लांट है जो हम तैयार करके ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवरी करते हैं। आपके पास ऑलिव कितनी अक़साम का तैयार होता है पौधा, कौन कौन सी अक़साम है? सर हमारे पास ऑलिव की डिफरेंट जो रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे पास तकरीबन सारी मौजूद हैं। अच्छा, जी जी, सही। जिनमें मतलब मैं कुछ चंद एक नाम आपको बता देता हूँ, जिनमें गैमलिक है, अर्बुकीना वैरायटीज़ है, कोरोनिकी है, बारी 1 है, बारी 2 है, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, पिकवाल है, एरलिक है, ये तमाम वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और ये तमाम रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और नाज़रीन अभी आपको दिखाते हैं कैसे ये प्लांट्स इनके तैयार होते हैं। सफ्तर भाई बताइएगा मेरे नाज़रीन को, एक तो इधर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रही है, तो इस जगह आप क्या करते हैं जनाब? सर इसमें जो है हम जैतून के कलमे उगाते हैं। अच्छा। और ये नवंबर दिसंबर में हम लगाते हैं। अच्छा। जनवरी फरवरी में इसको जो है हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा। ये पीट मास में है। अच्छा। आप देखें 2-3 महीने हो गए हैं। अच्छा। इसकी ये रूट देखें, रूट भी हैं जी, ठीक है, माशाल्लाह जो है। अब इसको हमने शिफ्ट करना है। अच्छा। वो जो है शिफ्ट होगा इसको, अभी इसका मौसम आ गया है इसकी शिफ्टिंग का। अच्छा। तो हम इंशाल्लाह इसको शिफ्ट करेंगे। इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे सर इसको, इसकी मुख्तलिफ जगह होती हैं, ये यहाँ पर ये हम तैयार करते हैं, ठीक है, और आगे जो है इसको हम पॉलीथीन के जो शापर है उसमें बैग है उसमें करेंगे उसको। जबरदस्त। कौन कौन सी वैरायटीज के लगे हुए हैं ये कल में? सर ये मुख्तलिफ वैरायटी हैं, अर्बुकीना है, कोरोनिकी है, बारी 1 है, बारी 2 है, और इस तरह की तकरीबन कोई 11 वैरायटियां हैं जो रजिस्टर वैरायटी हैं हम चकवाल से जो इसकी कल में। अच्छा, आपकी ये कल में देख तो मुझे लगता है ये तो हजारों में नहीं, ये तो लाखों में पौधे, ये लाखों में है सर, है ना, लाखों में। अशरफ सुमरा साहिब यहाँ काम करते हैं एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट। जनाब अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान माशाल्लाह। अच्छा जी, शुक्र है अल्लाह की ज़ात पाक का, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये माशाल्लाह भी रिटायर्ड हैं और यहीं पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है जी यहाँ पे काम आपको? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है और बड़ा इनकरेजिंग है। अच्छा। इसमें हमारे साथ स्कोप निकल रहा है जी कि लोग ऑलिव को कमर्शियल एंटिटी के तौर पर लें और इसमें बिजनेस करें। इसको सिर्फ शौक ना बनाएं, इसको बिजनेस बनाएं। तो हम ये बिजनेस मॉडल बना रहे हैं ऑलिव में, ऑलिव सेक्टर में। ग्रेट। यहाँ पे ऑलिव का जो काम है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है, कमर्शियल स्केल पे हो रहा है माशाल्लाह। तो हम ये तमाम कटिंग जो हमारा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जीपीयू है ऑलिव का जी, वो बारी चकवाल है, ठीक है, सारी कटिंग हम वहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लाके उन कटिंग्स को लगाते हैं। ओके। हमारे यहाँ कटिंग लगाने के 2 तरीके हैं। अच्छा। एक हम ट्रेज में लगाते हैं जो पहले आप देख चुके हैं। दूसरा तरीका हमारा ये बेड प्लांटेशन का है, जिसमें हम रेत के बेड बना के उसमें कलमे लगाते हैं। जबरदस्त। तो ये कलमे लगाने के हमारे 2 मकासद हैं। ओके। हमारी जो ट्रे प्लांटेशन है वो जल्दी रूटिंग पे आ जाती है, ठीक है, और जो बेड प्लांटेशन है ये थोड़ी लेट आती है। अच्छा। तो इस तरह हमें मार्जिन मिल जाता है कि जब हम रूटेड कटिंग को शिफ्ट करते हैं हार्डनिंग एरिया में, तो हमारे पास थोड़ा सा गैप बन जाता है जो हमें आसानी होती है उसको संभालने में। सही। अगर हम एक ही मेथड पे लगाएंगे तो वो यकदम तैयार हो जाएगा और उनको यकदम शिफ्ट करना जो है ना मुश्किल, हार्डनिंग एरिया में वो मुश्किल हो जाता है। सही। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा हार्डनिंग यूनिट है। अच्छा। पहले जो आपने देखे थे वो रूटिंग यूनिट थे, ठीक हो गया। वहाँ पे हम कटिंग लगाते हैं, उनकी जड़ निकल जाती है, जब जड़ निकल जाती है तो उनको हार्डनिंग यूनिट में शिफ्ट करते हैं। वहाँ वो जो छोटा सा पौधा डेवलप हुआ है वो बड़ा होता है। अच्छा। उसके पत्ते टानियाँ निकलते हैं, हम उसको सेलेबल कंडीशन में लेके आते हैं। राइट। उस एरिया को हम हार्डनिंग एरिया कहते हैं। सही। ये हमारा सारा हार्डनिंग एरिया है जिसमें ये पौधों की जड़ें बन चुकी हैं, अब ये बड़े होने की मरहले में है। अच्छा, कितना अर्सा आप यहाँ पे रखते हैं इसको? ये तकरीबन 6 महीने हम इधर रखते हैं इसको। 6 महीने में हमारा पौधा तकरीबन 1.5-2 फुट का हो जाता है। तो उसके बाद जब हमें गाहक मिल जाता है
तो हम उसको हवाले कर देते हैं, सेल यहीं से ही सेल हो जाता है? यहीं से सेल हो जाता है। अच्छा, इसको मजीद भी अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो वो भी प्रोसीजर है? वो भी हमारे पास प्रोसीजर है, आगे हम जाएंगे, हम इनकी स्टेकिंग करेंगे। अच्छा। इनकी ग्रेडिंग और स्टेकिंग पूरे लॉट में से हम बड़े पौधे अलग कर देते हैं, छोटे अलग कर देते हैं। जो हम पौधे बड़े बनाना चाहते हैं उनके साथ हम स्टेकिंग कर देते हैं, जिससे पौधा सीधा भी होता है और उसका कद भी बढ़ता है। जी सुमरा साहेब, अब कहाँ आए हैं और यहाँ क्या करते हैं आप? अरशद साहब, पहले हमने आपको अपनी नर्सरी के 2 मरहले दिखाए, 2 स्टेप दिखाए, कलम लगाने के, कलम को हार्ड करने के। जी। अब ये हमारा तीसरा मरहला है जिसमें हम पौधे को बड़ा करते हैं। ओके। जिस पौधे को हम जितने पौधों को हमने बड़ा कद वाला बनाना है उसके साथ हम ये स्टेकिंग भी करते हैं, पौधों की ग्रेडिंग भी करते हैं। अच्छा। छोटे पौधे अलग करके बड़े पौधों के साथ हम स्टेकिंग करते हैं ताकि उनका कद जो है वो बढ़ जाए, ताकि हमारे जो कंज्यूमर है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको अच्छे पौधे मिल सके। ओके, जबरदस्त। और हर वैरायटी को आप इसी तरह करते हैं? ये तमाम वैरायटी को करते हैं। अच्छा, सही। तो अभी कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है? यहाँ पे हमारे पास मैंजोलीला, आर्बिक्यूना, कोरोनिकी, बारी 1, बारी 2 ये सारे लगी हैं। सही सही, जबरदस्त। इसमें कुछ पिकल वैरायटीज हैं, कुछ आल वैरायटीज हैं, वो हम ऊपर चल के बात करते हैं। ठीक। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत इलाका है और इस फार्म की जो सबसे ऊंची जगह है, यहाँ अभी हम खड़े हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, नीचे हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। तो सुमरा साहिब, ये बताइएगा कि आपके पास जो वैरायटीज़ हैं वो पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में लगाई जा सकती हैं? अरशद साहब, हमारे पास 2 ग्रुप हैं ऑलिव के। एक आयल ग्रुप की वैरायटीज़ है और एक टेबल ऑलिव की वैरायटीज़ हैं। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन सारी ही मुख्तलिफ जगहों पे लग सकती है। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि अगर हम गर्म इलाकों में लगा रहे हैं तो गर्म इलाके की वैरायटी वहाँ सेलेक्ट करें। और अगर हम नॉर्मल जो मौसम का इलाका है उसमें लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारे अलग ग्रुप है वैरायटीज का, वो लगाते हैं। तो फार्मर जब हमारे पास आता है हम उससे पूछते हैं कि कौन से इलाके में लगाना है। फिर जब उसके इलाके के हिसाब से हम क्लियर हो जाते हैं कि वहाँ मौसम इस तरह का है तो फिर हम उसको वैरायटी सेलेक्ट करके देते हैं कि ये वैरायटी आप लगाएं। सही। अच्छा, हमारे पोठोहार के बारे में आप बताइएगा कि पोठोहार में कितना सक्सेसफुल है ये प्रोजेक्ट? पोठोहार में ये बहुत सक्सेसफुल जा रहा है माशाल्लाह। लोग बड़े बड़े बाग लगा रहे हैं और ये हम उन जगहों पे रिकमेंड करते हैं जैतून। हम कभी भी फर्टाइल जमीन में नहीं कहते फार्मर को लगाओ, ठीक है। हम कहते हैं कि जो मार्जिनल लैंड्स हैं जहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता वहाँ जैतून लगाओ। आपको अगर आप फ्रूट भी बेचेंगे तो 1-1.5 लाख रुपया पर एकड़ मिल जाएगा, जहाँ से पहले आपको कोई इनकम नहीं हो रही। सही। तो हम कभी फार्मर को ये नहीं कहते कि फर्टाइल लैंड पे ऑलिव को लगा दो, क्योंकि ऑलिव बेसिकली है मार्जिनल लैंड के लिए है, जो कमजोर जमीनें हैं जहाँ और कुछ नहीं हो सकता वहाँ ऑलिव लगा दो। सही। और ये भी आप देखें कि जो जिस रकबे पे आप आए हैं ये सारी मार्जिनल लैंड है, बिल्कुल ज्यादा पत्थर इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, पत्थर है और कोई फसल यहाँ हो नहीं सकती। तो यहाँ हमने ऑलिव का मरकज बनाया है। तो ये इंडिकेशन है हमारे लिए कि हमारी जो कमजोर जमीनें हैं, मार्जिनल लैंड्स है, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। सही। तो इसको पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इसको पानी जो हमारे इब्तदाई 3-4 साल है पौधे के, उसमें तो इसको गर्म महीनों में 15 दिन बाद पानी मिल जाए काफ़ी है। और जो ठंडे महीने हैं वहाँ 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ज़मीन की साख्त को सामने रखते हुए पानी मिल जाए तो ये काफ़ी है इसके लिए। ओके। तो इसको ये बताइए कुछ बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं? हाँ, इसको 1-2 बीमारियां आती हैं। एक इंसेक्ट इस पे ज़्यादा अटैक करता है जिसको हम ऑलिव सिलड कहते हैं। अच्छा। वो सफ़ेद सा जाला बन जाता है पत्तों में और वो फूलों को भी डैमेज करता है, पत्तों को भी डैमेज करता है। लेकिन कोई भी तेला मारने वाली दवाई जब स्प्रे कर दी जाए तो वो कंट्रोल हो जाता है। ओके। बाकी इसको फंगस की बीमारी आती है जहाँ पे लोग ज्यादा पानी लगा देते हैं जी, क्योंकि ऑलिव ऐसी फसल है जो ज्यादा पानी को माइंड करती है। अगर पानी कम हो तो ये ज्यादा गुस्सा नहीं करता। अच्छा। लेकिन अगर पानी ज्यादा लग जाए तो फिर ये माइंड करता है, गुस्से में आ जाती है। वहाँ फिर इसको बीमारी लगती है फंगस की, जो कंट्रोल हो जाती है आमतौर पे फंजीसाइड लगाने से कंट्रोल हो जाती है। आपके पास जो पौधे हैं वो 1 साल के होते हैं, 1.5 साल के या 2 साल के जो आप तैयार करके देते? हमारे पास 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं। और हमने चौथा स्टेप शुरू किया है कि 4 साल के पौधे भी हम लोगों को दिया करेंगे, जो लगाने के 1 साल बाद फल पे आ जाया करेंगे। वाओ, यानी 5 साल बाद इसके ऊपर फल आएगा। इंशाल्लाह। सही। इंशाल्लाह। तो पोठोहार में आप क्या रिकमेंड करते हैं? कौन यानी जो
टेबल वैरायटी को लोग लगाएं या ऑयल वैरायटी को? पोठो हार में टेबल वैरायटी ज्यादा फायदामंद देती है। अच्छा। उसका रेट अच्छा होता है। पिछले साल जो सीजन गुजरा है 300 से 400 रुपए पर केजी जिमीदार के दरवाजे से हमने उठाया है और बिका है और बहुत अच्छी इनकम लोगों को मिली है। जबकि ऑयल की जो रिकवरी परसेंटेज है वो पोठो हार में अगर इसका मुकाबला हम बलूचिस्तान से करें तो बहुत कम है। तो लिहाजा हम ये रिकमेंड करेंगे कि पोठो हार के एरिया में आप टेबल वैरायटी लगाएं, उसमें ऑयल भी ज़्यादा निकलेगा और उसकी वैल्यू एडिशन वाले जो है उसको अच्छी कीमत पे खरीद सकते हैं। मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो टेबल वैरायटी जब आप कहते हैं तो उससे क्या मुराद है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स तैयार की जा सकती हैं? टेबल वैरायटी से मुराद हमारी जैतून की वो वैरायटी है जिनका फल मोटा होता है। ठीक है। उसके हम अचार, मुरब्बे और इस किस्म के जैतून के प्रोडक्ट जो हम टेबल पे नाश्ते में, लंच में, डिनर में खा सकते हैं या उसके हम रिंग्स बना के पिज़्ज़ा के ऊपर लगाते हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह उसकी कीमत बढ़ जाती है। जबकि ऑयल वैरायटीज वो वैरायटीज है जिनका फ्रूट का दाना छोटा होता है, वो सिर्फ तेल के लिए काम आ सकता है, इसलिए उसे हम ऑयल वैरायटी कहते हैं क्योंकि ऑयल के अलावा उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। जबकि टेबल वैरायटी में हमारे दोनों मकासद है, हम ऑयल चाहें तो ऑयल निकाल ले, हम बाकी चीज़ें चाहें तो वो बना ले उससे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सुमरा साहब, मेरे नाज़रीन की आसानी के लिए आप बता दें, जैसे आपने कहा ना कि ज़रख़ेज़ ज़मीन पे इसको ना काश्त करें। हाँ। तो आपके सामने बहुत खूबसूरत टेरेन है, आप बताइएगा मेरे नाज़रीन को जो पोठो हार के लोग हैं वो किस जगह पे इसको लगाएं, इस जंगल को कैसे काश्त करें? अच्छा साहब, ये आप जो हमने दिखाया आपने, ये सारे पहाड़ है जी। यहाँ पे मिट्टी प्योर मिट्टी नहीं है, यहाँ पत्थर ज्यादा है और मिट्टी कम है। सही। और कोई फसल इसमें हो नहीं सकती। ठीक है। तो जैतून ऐसी ही जगहों के लिए रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे और कुछ नहीं होता, वहाँ जैतून लगा दो। क्या बात है। अब ये आप सामने देखें, हमारे पास ये टेरेस बना हुआ है, बिल्कुल इसमें हमने लगाया हुआ है। और हम अपने फार्मर भाइयों से भी कहेंगे कि जो उनके पास खुदरियां हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जहाँ पे पत्थर ज्यादा है और कोई फसल नहीं हो सकती, तो उसमें आप जैतून लगाएं और उसकी अगर अच्छी निगहदाश्त करेंगे, तो अच्छा पानी देंगे, तो इंशाल्लाह आपको 1.5 से 2 लाख रुपया पर एकड़ फ्रूट से इनकम हो जाएगी। क्या बात। और अगर आप उसमें बाकी उसकी वैल्यू एडिशन में जाते हैं तो फिर तो काम और ज्यादा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। अगर ऑयल पे आ जाएंगे तो 3 लाख रुपया पर एकड़ तक वो चला जाएगा। सही। नाज़रीन ये देखें, इस ज़मीन की बात हो रही है, हमारे पोठो हार में इस तरह की आपको लैंड दिखाई देगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं और इस तरह के बुलंद पहाड़ भी होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, हमारा जो इलाका है खित्ता है पोठो हार, ये बारानी इलाका है, यहाँ बारिशें कम होती हैं और पानी के बहुत मसाइल हैं, यानी पानी ना होने के बराबर है, ख़ासकर काश्तकारी के लिए। तो उसी तनाजुर में हम बात करेंगे कि ऑलिव को पानी कितना चाहिए होता है और कैसे देते हैं। जनाब अली बताइएगा मेरे नाज़रीन को। नाज़रीन, जब हम जैतून का बाग मार्जिनल लैंड्स पे लगाने के लिए कहते हैं या कमज़ोर ज़मीनों पर और पत्थर वाली ज़मीनों पर कहते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो सामने आता है वो पानी का है कि पानी कैसे देंगे। पोठो हार में पानी वैसे ही कम है तो पत्थरों में हम पानी दे नहीं सकते, तो ये ड्रिप इरिगेशन का जो मेथड है ये बेहतरीन है पत्थरों के लिए। ऊंची नीची जगहों पे जहाँ पे हम खालियां नहीं बना सकते, वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी देते हैं और इसमें हम पानी और खाद दोनों कंट्रोल भी कर लेते हैं। पानी के अंदर ही खाद मिला देते हैं। जब हम वाल खोल के पौधों को पानी देते हैं तो खाद भी साथ आ जाती है। आप ये देखें हमारा ये पौधा कितना सेहतमंद है, हालांकि इसने पूरी सर्दियां बर्दाश्त की हैं, लो टेम्परेचर और माइनस में टेम्परेचर इसने बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर ये खुश है माशाल्लाह, इसका हरा भरा है। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि ड्रिप से हम पानी देते हैं, ड्रिप के जरिए ही हम इनको खाद भी देते हैं। क्या बात है। नाज़रीन ये देखें, ये इस तरह की साख्त होती है मिट्टी की, ज़मीन की। अगर आप देखें तो हर तरफ आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। तो ये है नाज़रीन इकराम हमारा खित्ता है पोठो हार। सफ्तर भाई, बहुत मज़ा आ रहा है जी आपके साथ घूमने फिरने में। एक तो ये इलाका बहुत खूबसूरत है जी। और अभी आप मुझे जहाँ लेके आए हैं इधर दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं ऑलिव के, तो यहाँ क्यों लेके आए? ये हमारा बाग है और हम चाहते हैं कि अपने हाथों से एक हमारे बाग में पौधा लगा दें, तो आपकी मेहरबानी होगी क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आपने हमारा बिल्कुल फार्म पे विजिट किया है, तो आपकी मेहरबानी है। तो आए जी, माशाल्लाह जी, ये गड़ा इन्होंने खोद के रखा हुआ। अभी क्या करेंगे, पहले हम इसको छापर उतारेंगे। इसका क्या है, ये उतर गया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ ماشاءاللہ ارشد صاحب جو ہیں یہ ہمارا باغ میں پودے لگا رہے ہیں. زبردست جی, جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں تو آپ نے مجھے یہ دکھانا ضرور. انشاءاللہ ضرور ارشد صاحب, یہ تو آپ کی ایک ہمارے پاس نشانی. زبردست زبردست. تو یہ ہے ناظرین اولیو کا باغ, اور اس میں ہم نے پودا بھی لگا دیا. آئیں جی اس کو بیلنس کر لیں. صحیح. چلیں جی, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایک ہرا بھرا درخت بن جائے. آمین آمین. اور اسی طرح اس باغ میں کی رونق بن جائے. آمین. جزاک اللہ جی. اگر کوئی باغ لگانا چاہے تو پودے کیسے آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں, یا کوئی کنسلٹنسی چاہیے تو وہ بھی آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ میرے ناظرین کو بتائیے گا. ناظرین, ہمارے ہاں لاکھوں کی تعداد میں پودے تیار کیے جاتے ہیں. اولیو کی مختلف ورائٹیز ہم تیار کرتے ہیں. دونوں گروپس کے پودے تیار کرتے ہیں. جو ہمارے کاشتکار حضرات بڑی تعداد میں پودے لیتے ہیں, ہم ان کو کنسیشن دیتے ہیں. اوکے. خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. اوکے. یہاں سے لاہور اور پنڈی تک کی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ سروس ہے. ٹھیک. ہم کارگو یہاں سے کر سکتے ہیں. اوکے. باقی اگر کسی اور علاقے سے کوئی لیتا ہے تو اس کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. یا اگر بڑی مقدار ہے تو ٹرانسپورٹیشن چارجز وہ خود برداشت کریں گے. ہم یہاں سے گاڑی پہ لوڈ کر کے بھجوا سکتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. اور اس کو لگانے کا بھی تھوڑا سا طریقہ بتا دیجیے گا کہ گھڑا کتنا بڑا ہونا چاہیے, کتنا گہرا ہونا چاہیے, اور پودے سے پودے کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. یہ گڑھا اس کے لیے 3 فٹ بائی 3 فٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کم از کم آپ اس کو ایک دفعہ ڈگ آؤٹ کریں گے, پھر اس کو اچھی مٹی میں کھاد ملا کے, نائٹروفاس یا ڈی اے پی ملا کے اس کو ری فل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو پانی دیں گے تاکہ مٹی اس کی بیٹھ جائے. جب اس کی مٹی بیٹھ جائے تو اس میں ہم پودا لگا دیں گے, اور وہ 2-3 سال میں انشاءاللہ جوان ہو جائے گا. صحیح. تو کتنا ڈسٹنس رکھنا چاہیے پودوں کا آپس میں؟ ایک پودے کا دوسرے پودے سے فاصلہ کم از کم 18 فٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور لائن سے لائن بھی 18 فٹ ہونا چاہیے. اوکے. بہت سے ہمارے جو فارمر حضرات ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, وہاں وہ دیکھتے ہیں جی 5 فٹ پہ پودا لگا ہے, 10 فٹ پہ لگا ہے. وہ دوسرے ملکوں میں, ٹھنڈے ملکوں کے لیے سسٹم ہے. ہمارا چونکہ موسم گرم ہے, ہمارے لیے وہ سسٹم کامیاب نہیں ہے. اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہمارے پودوں پہ پھل نہیں آئے گا, صرف ہم پتے, شاخیں اور مسواکیں بنانے کا کام کر سکیں گے. تو ہم اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کریں گے کہ پودے کو دور لگائیں, کیونکہ اولیو کے پودے کو پھل کے لیے چاروں طرف سے دھوپ لگنی ضروری ہے. تو اس لیے ہم دور دور پودے لگائیں گے تاکہ اچھی دھوپ ملے, اچھی ایریشن ہو, ہوا کا گزر ہو, بیماریاں کم ہو, پھل زیادہ آئے. زبردست زبردست. تو ناظرین, اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اگر آپ کو پودے چاہیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم آئیں گے ان کے پاس ایک نئے موضوع کے ساتھ. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم وہ سوال ان کی سامنے رکھ دیں گے, یہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.